अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 1 to 19 हमारा वीडियो एसोसिएशन डिस्कस कर चुके हैं। आप विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट और चीज़ों को प्रॉपर वे से देख सकते हैं। आप उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट गवर्नर हमने बताना है कि ईस्ट बंगाल का, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। तो वो फ्रेडरिक बोर्न थे फर्स्ट गवर्नर। तो ये 14 अगस्त 1947 में गवर्नर बनते हैं, 14 अगस्त 1947 को। इसी तरह जो फर्स्ट सीएम है ईस्ट बंगाल के, वो कौन है? फर्स्ट सीएम ऑफ ईस्ट बंगाल वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। अगर आपसे फर्स्ट सीएम पूछा जाए तो ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है ईस्ट बंगाल के। इस तरह वेस्ट पंजाब के जो फर्स्ट गवर्नर हैं वो सर फ्रांसिस मूडे हैं, ठीक है। वेस्ट पंजाब के जो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं, या पंजाब के जो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं, वो कौन है? वो वेस्ट पंजाब के, तो वो सर फ्रांसिस हैं, सर फ्रांसिस मूडे हैं। और इसी तरह जो देखें तो एंड फर्स्ट जो मुस्लिम गवर्नर, जो अगर हम पाकिस्तान के देखें तो वो कौन बनते हैं? फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर आप पंजाब देखें तो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जो है वो सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो ये पंजाब के फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर बनते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर मियाँ अब्दुल रशीद जो हैं वो फर्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पे सर्व करते हैं। काजी आजम साहब से जो ओथ लेते हैं वो भी मियाँ अब्दुल रशीद ही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाज गिवन टू इंडिया टू अकोमोडेट फॉर एक्सेस टू कश्मीर। तो जो इंडिया कश्मीर के एक्सेस के लिए जो इंडिया एरिया दिया गया वो कौन सा है? तो वो गुरदासपुर जो है वो कश्मीर की एक्सेस के लिए दिया गया। बाकी हम देखें तो चेयरमैन जो बाउंड्री कमीशन था वो सर सिरल जॉन रेडक्लिफ था, ठीक है। रेडक्लिफ, सर सिरल जॉन रेडक्लिफ, ये चेयरमैन था बाउंड्री कमीशन का। और ये डिमार्केशन लाइन जो पब्लिश होती है वो कब होती है? ये बाउंड्री कमीशन की जो पब्लिश होती है वो 17 अगस्त 1947 को पब्लिश होती है। और बाउंड्री कमीशन क्रिएट कब होता है? क्रिएशन कब होती है? तो वो जुलाई 1947 में बाउंड्री कमीशन की एक क्रिएशन होती है। इसी तरह अपॉइंटेड बाय बाउंड्री कमीशन, अपॉइंट कौन करता है? तो ये माउंट बैटन, ठीक है। माउंट बैटन जो हैं बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट करते हैं। इसमें अगर मेंबर्स की तादाद देखें तो 4 कांग्रेस से हैं, 4 ही मुस्लिम लीग से थे, और एक जो है वो जो इसकी क़यादत कर रहे हैं, जो इसके हेड हैं, वो कौन है? सर सिरल रेडक्लिफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बाउंड्री कमीशन के हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज इन द सब कॉन्टिनेंट। जो सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट ट्रांसलेटेड हुआ 18th सेंचुरी में शाह वलीउल्लाह ने, पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। शाह वलीउल्लाह साहब ने, तो ये किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। इसी तरह उर्दू में शाह अब्दुल कादिर और शाह रफ़ीउद्दीन जो इनके बेटे थे, उन्होंने शाह अब्दुल कादिर और इसी तरह शाह रफ़ीउद्दीन, इन्होंने उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो ये उर्दू के हवाले से है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फर्स्ट जो पंजाबी में जिन्होंने ट्रांसलेट किया वो कौन थे? वो तुकीर अमान खान थे। फर्स्ट जो पंजाबी में कुरान पाक की ट्रांसलेशन हुई वो कौन है? वो तुकीर अमान खान है। इसी तरह अगर हम देखें पंजाबी के अलावा के फर्स्ट नेक्स्ट किसने, तो फर्स्ट इन इंग्लिश जो है वो कौन है? वो जॉर्ज सेल है, ठीक है। फर्स्ट जो इंग्लिश में जिन्होंने ट्रांसलेट किया वो कौन है? वो जॉर्ज सेल हैं। इसी तरह जो फर्स्ट सिंधी में होता है वो अखुंद अजीज़ उल्लाह हैं, ठीक है। अखुंद अजीज़ उल्लाह हैं, ये जो सिंधी में करते हैं, फर्स्ट इन सिंधी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये मेन हैं चीज़ें कि पर्शियन में सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन हमारा है तो वो पर्शियन में हुआ, शाह वलीउल्लाह साहब ने किया। फिर शाह अब्दुल कादर और शाह रफ़ीउद्दीन ने उर्दू में, तुकीर अमान ख़ान ने पंजाबी में, जॉर्ज सेल ने इंग्लिश में, और सिंधी में जो है वो अजीज़ उल्लाह ने किया, अखुंद अजीज़ उल्लाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
इलीगल ट्रेड ऑफ पेंगोलियंस इन पाकिस्तान काउंट्स टू अबाउट, तो ये कितनी इलीगल ट्रेड होती है पेंगोलियंस की? तो ये 80% जो है वो पेंगोलियंस की इलीगल ट्रेड होती है पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट 80%। नेक्स्ट है हमारा ज्यूरिस्ट मंजूर कादर वर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग। ये जो मंजूर कादर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर रहे 1958 टू 1962 तक, ये एज अ फॉरेन मिनिस्ट्री के अहदे पे कायम रहते हैं। और जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो कौन थे? वो सर जफरुल्लाह खान थे। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ये सर जफरुल्लाह बनते हैं। ये 1947 से 1954 तक जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, फेडरल शरीयत कोर्ट कब बनती है? तो ये 1980 में ज़िया के दौर में बनती है। 26 मई 1980 में ये फेडरल शरीयत कोर्ट बन फॉर्म होती है। तो ज़िया की एरा में, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ज़िया का एरा होता है 1977 से लेकर 1988 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1965 वार लास्टेड फॉर हाउ many डेज? तो ये 6 सितंबर को स्टार्ट होती है और 17 डेज तक ये चलती है ये वार। तो फिर जो ऑपरेशन जिब्राल्टर होता है वो इसी वार में, जो ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 की वार में होता है। ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो 1971 की वार में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। बाकी 1965 का वार में जिसको निशाने हैदर मिलता है वो कौन है? वो मेजर हजीज भट्टी शहीद हैं जिनको 1965 की वार में निशाने हैदर मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी जनरल सीट्स आर देयर इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? तो नेशनल असेंबली में जनरल सीट्स कितनी हैं? तो वो 266 हैं। तो इनकी ना हम थोड़ी कंपोजिशन देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो एक होती हैं जी जनरल सीट्स, एक कॉलम हम जनरल सीट्स का बना लेते हैं, एक कॉलम हम वुमेन सीट्स का बना लेते हैं, और इसी तरह हम फिर नॉन मुस्लिम का एक बना लेते हैं, नॉन मुस्लिम सीट्स का एक कॉलम बना लेते हैं, और एक हम टोटल सीट्स जो हैं उनका कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ये टोटल का आपका हो गया। तो इसकी हम अब कंपोजिशन इधर हम प्रोविंसेस का देख लेते हैं कि प्रोविंसेस की क्या कंपोजिशन है। ये आपके आ गए, इधर ये प्रोविंसेस वाला कॉलम आ गया, और इधर आपका ये बलूचिस्तान हो गया। उसके बाद आपका बलूचिस्तान के बाद अगर हम देखें तो हम केपीके को ले लेते हैं, ये आपका केपीके है। फिर हम सिंध को ले लेते हैं, तो ये आपका सिंध हो जाएगा। इसी तरह फिर हम पंजाब को ले लेते हैं, तो ये पंजाब हो गया जी आपका। तो अब हम इनकी टोटल जो है ये इधर टोटल आपकी कंपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह आप ताकि जितने भी क्वेश्चन फिर नेशनल असेंबली के रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वुमेन सीट्स, ये आ गई जी वुमेन सीट्स। अच्छा जी, अब बलूचिस्तान में अगर हम जनरल सीट्स देखें नेशनल असेंबली में वो 16 हैं। केपीके में अगर देखें जनरल सीट्स तो वो 45 हैं। इसी तरह आपके एक कॉलम हम छोड़ बैठे हैं, वो है जी फेडरल का कॉलम। ठीक है, फेडरल का कॉलम हमने बनाना था वो मिस हो गया, चले इधर बना लेते हैं, जगह मिल गई हमें। ये फेडरल कैपिटल जो है इस्लामाबाद आईसीटी का कॉलम वो भी बनाना है। तो फेडरल की अगर आप सीट्स देखें जनरल तो वो 3 होती हैं। इसी तरह सिंध में अगर आप देखें 61 है, और पंजाब में 141 है। ये जनरल सीट्स की कंपोजिशन है, और टोटल अगर आप इनको ऐड करें तो ये 266 बनेंगी टोटल, अगर आप इनकी कंपोजिशन करते हैं तो। ठीक है, यानी 6 + 5 11 3, और इसको 0 3 भी आप लिख सकते हैं। ये 14 + 2 16 का 6 कैरी, इधर आपका 1 आ रहा है, तो 2 और 4 6, 6 12, और 4 16 का कैरी 1 आया, तो 1 + 1 2, ये 266 सीट्स हो गई। इसी तरह अगर आप वुमेन की सीट्स देखें तो वो 4 हैं जी बलूचिस्तान में वुमेन की। केपीके में वुमेन की 10 सीट्स हैं। फेडरल में जो अगर हम वुमेन की सीट्स देखें तो वो नील सीट है। इसी तरह सिंध में अगर आप वुमेन की सीट्स देखें तो वो 14 हैं। और पंजाब में फिर अगर आप वुमेन की सीट्स देखें तो वो 32 है। तो ये टोटल अगर आप इनको करते हैं तो ये आपकी 60 सीट्स बननी चाहिए। तो ये 32 + 10, तो 42, और 46, और +14, तो ये 60 सीट्स आपकी टोटल बन जाती हैं। इस तरह नॉन मुस्लिम्स की, तो ये इसका सेपरेट कॉलम है।
इधर, तो ये नॉन मुस्लिम्स की, इनमें ये सेपरेट 10 से सीट्स हैं और टोटल भी इनकी फिर 10 ही हैं। ठीक है। तो अब कंपोजिशन आप देख लें, कंपोजिशन किस तरह बन रही है। बलूचिस्तान में आपकी टोटल सीट्स कितनी हो गई, तो ये 20 हैं। इस तरह केपीके में टोटल 55 हैं। फेडरल में टोटल 3 हैं। ठीक है, फेडरल में अगर आप देखें तो टोटल 3 हैं। पंजाब में अगर आप, सिंध में अगर आप टोटल देखें तो वो कितनी बन रही हैं, तो सिंध में ये 75 बन रही हैं। इसी तरह पंजाब में देखें तो 173, और ये नॉन मुस्लिम 10 हैं। तो ये 336 जो है इसकी कंपोजिशन बन जाएगी। अब इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाए कंपोजिशन के हवाले से, या किसी असेंबली का क्वेश्चन आ जाए कि सिंध में कितनी है, पंजाब में कितनी है, फेडरल की कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि पंजाब रिपीलिंग एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डिनेंस 2022 वाज प्रोमोलिगेटेड टू। तो ये कर्टेल द पावर्स जो थी, कर रही थी स्पीकर्स की। ठीक है, स्पीकर्स की पावर्स को कर्टेल करने के लिए ये लाया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हेन इंदिरा गांधी इम्पोज्ड इमरजेंसी इन इंडिया। तो इंदिरा गांधी जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन्होंने इमरजेंसी कब नाफिज की इंडिया में, 1975 में जो है वो इमरजेंसी नाफिज करती हैं। ये पीएम रहती हैं इंडिया की 1966 से 1977 तक। फिर 1980 से लेके 1984 तक ये पीएम ऑफ इंडिया रहती हैं। इसी तरह इंडो चाइना वार जो होती है, ठीक है, इंडो चाइना वार जो होती है वो 1962 में है। और ये इनकी जो असैसिनेशन होती है इनके अपने ही सिख बॉडीगार्ड की तरफ से, तो वो 1984 में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन। तो ये हम ऑलरेडी भी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले 1947 में कश्मीर इशू ब्रोक आउट होता है, इंडिया पाकिस्तान की वार जो कश्मीर इशू पे होती है 1947 में। फिर 1 जनवरी 1948 को इंडिया यूनाइटेड नेशन में चला जाता है। और फिर 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये क्या होती है, सीज फायर लाइन हो जाती है, मतलब एग्रीमेंट हो जाता है, एलओसी बनती है, और दोनों मुल्कों की रजामंदी से। और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर 21 अप्रैल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है वो 21 अप्रैल 1948 है। तो ये हम पिछली वीडियो में भी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आप मज़ीद भी देख सकते हैं उसको पिछली वीडियो में जाके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, मौलाना जलालुद्दीन दीन रूमी वाज बॉर्न इन। तो ये बल्ख में पैदा होते हैं जो कि अफ़गानिस्तान का एरिया है। ये 1207 में बल्ख में पैदा होते हैं, जो मौजूदा क्या है, अफ़गानिस्तान का एरिया है बल्ख। और इसी तरह इनकी जो डेथ होती है वो 1273 में होती है। और 1273 में ये कुनिया में इनकी डेथ होती है। ठीक है, कुनिया में ये फौत होते हैं। और कुनिया कहाँ है, मौजूदा अ, टर्किया में है, मौजूदा टर्किया में है। तो ये चीज़ें आपको, इनकी ये डेथ है कुनिया में, और ये यहाँ पैदा हो रहे हैं बल्ख जो कि आज का मौजूदा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चोलिस्तान डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसको रोही डेजर्ट भी कहते हैं, चोलिस्तान डेजर्ट को। और ये भावलपुर से 30 किलोमीटर के फासले पे है, 30 किलोमीटर फ्राम भावलपुर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखें, ओनली ग्रीन डेजर्ट इन वर्ल्ड जो है वो कौन सा है, तो वो थार डेजर्ट है। ओनली ग्रीन डेजर्ट इन वर्ल्ड जो कंसिडर किया जाता है अ, क्योंकि बारिश की वजह से, तो ये ग्रीन डेजर्ट है वो कौन सा है, तो वो थार डेजर्ट जो है वो ओनली ग्रीन डेजर्ट इन वर्ल्ड है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज कायद आजम फर्स्ट अपॉइंटेड एज थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इन मुंबई। ये 1900 में ये अपॉइंट हुए थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के तौर पे। तो ये 1 मई 1900 में ये अपॉइंट होते हैं थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को। क्या इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जो नॉन कैपिटल क्राइम को देखता। ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से मुराद है कि जो नॉन कैपिटल क्राइम्स को लुक आउट करे, वो थर्ड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लास्ट रूलर जो थे वो इब्राहिम लोधी हैं। और इस लोधी डायनेस्टी के और जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो वो बहलोल लोधी हैं। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो बहलोल लोधी हैं।
और लास्ट जो रूलर हैं वो इब्राहिम लोदी हैं। 1526 में बाबर शिकस्त देता है इब्राहिम लोदी को, और मुग़ल सल्तनत कायम हो जाती है। ये जो लोदी डायनेस्टी रहती है, ये दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है, 1451 से 1526 तक। और टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आई हैं। पहली जो है वो मतलब कौन सी थी, तो वो ख़ानदान गुलामा यानी स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 84 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके फाउंडर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल इशू ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें सोशल इश्यूज पाकिस्तान के जैसे पावर्टी, एजुकेशन वगैरह के रिलेटेड, और बाकी काफ़ी एथिक्स के इश्यूज, तो ये सोशल इश्यूज में आते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, ये पाकिस्तान का सोशल इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद द फेमस लव स्टोरी सोनी माहिवाल इज एसोसिएटेड विद। तो ये विच रिवर, तो ये चनाब से है। और सोनी माहिवाल जो स्टोरी है वो लिखी किसने है, तो ये फजल शाह ने। ठीक है, फजल शाह ने जो स्टोरी है सोनी माहिवाल वो रिटर्न की है, तो ये फजल शाह हैं। बाकी जितनी भी स्टोरीज हैं, लोक स्टोरीज, उनकी डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूड अ क्वाइन ऑन रिकग्नाइजेशन ऑफ ईडी सर्विसेज ऑन March 31st 2007 विद वर्थ ऑफ रुपीज़। तो ये स्टेट बैंक ने जो नोट जारी किया वो 50 रुपये का जारी किया। ईदी साहब की जो डेथ होती है वो 8 जुलाई 2016 को होती है, 8 जुलाई 2016। बाकी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इस्लामिया कॉलेज पेशावर इस्टेब्लिश्ड। तो ये कब इस्टेब्लिश होता है, 1913 में इस्टेब्लिश होता है KPK यानी पेशावर में। और इसके जो फाउंडर थे वो सर अब्दुल कयूम खान थे। ठीक है, सर अब्दुल कयूम खान इसके फाउंडर के तौर पे इसको इस्टेब्लिश करते हैं। 1913 में ये इस्टेब्लिश होता है और पेशावर में ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान ज्वाइन द साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। पाकिस्तान ने सीटों को कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने सीटों को 1954 में ज्वाइन किया, टू कर्टेल द कम्युनिज्म और इस तरह के मामला, तो मतलब मिलिट्री असिस्टेंट्स के लिए। और बाकी जो पाकिस्तान ने सीटों को लेफ़्ट किया वो 1973 में पाकिस्तान ने सीटों को लेफ़्ट किया। और सेंटो को जो कि बगदाद पैक्ट के नाम से मशहूर है, 1955 में ज्वाइन किया, और लेफ्ट 1979 में किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, इंडिया डिड एयर स्ट्राइक्स इन 2019 व्हेन इंडिया हैड स्ट्राइक्स इट बिफोर। तो ये कारगिल में 1999 में, ये कारगिल सेक्टर में भी इन्होंने किया। और बाकी ये सरप्राइज डे के तौर पे भी मनाया गया पाकिस्तान में 27 Feb 2019 को ये होता है। तो पाकिस्तान का जो इस पे रिस्पांस था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तौर पे था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। तो ये आपको इस ऑपरेशन के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। और ये कब होता है, 27 Feb 2019 में ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी अमेंडमेंट प्रपोज बाय जिन्ना इन नेहरू रिपोर्ट्स। तो 3 अमेंडमेंट्स थी जो जिन्ना ने प्रपोज की थी। कि पहली अमेंडमेंट थी कि फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स क्या किया जाए, मुस्लिम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, मुस्लिम्स को बंगाल और पंजाब में शुड बी रिप्रेजेंटेटेड इन देयर टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, पंजाब में और बंगाल में टू देयर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन हो उनकी टू देयर पॉपुलेशन। अच्छा, ये तो फॉर 10 ईयर्स था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ठीक है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन थी कहाँ, तो सेंट्रल लेजिस्लेशन में 1/3 रिप्रेजेंटेशन थी सेंट्रल में। और इसके अलावा देखें तो रेजिड्यूअल पावर जो थी, वो जो तीसरी अमेंडमेंट थी वो क्या थी, रेजिड्यूअल पावर शुड बी गिवन टू प्रोविंसेस। तो रेजिड्यूअल पावर्स टू प्रोविंसेस। तो ये तीन जो है प्रपोजल्स थी। तो ये नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। और इसी तरह इसके रिस्पांस में 1929 मार्च 1929 में कायद आज़म साहब के 14 पॉइंट्स आते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीपीएस प्लस प्रोवाइडेड और जीएसपी प्लस प्रोवाइडेड, ये जीएसपी कर लें, जीएसपी प्लस प्रोवाइडेड हाउ मैनी रिलीफ ऑन पाकिस्तान गोड, तो ये 66% जो है वो रिलीफ दिया जाता है। तो ये जो जीएसपी है, ये बेसिकली क्या है, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस, ठीक है। ये क्या है, जनरलाइज्ड स्कीम यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये दिया जाता है, ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस है ये। अच्छा, ये जनरलाइज स्कीम अगर हम देखें तो ये जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस है, और यूरोपीय यूनियन की तरफ ये डेवलपिंग कंट्रीज को, उनको यानी ट्रेड फ्री ड्यूटी जो मिलती है, ये उसको कहते हैं जीएसपी प्लस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान हैज़ नो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद, तो ये इसराइल के साथ पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। 1948 में इसराइल की रियासत को कायम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी वुमेन वोटर्स इन पाकिस्तान, तो 2017 की सेंसस के अकॉर्डिंग तो 44% है, लेकिन करंट अगर 2023 की सेंसस के अकॉर्डिंग ये अब वुमेन वोटर्स ज़्यादा हो गई हैं, वो हैं 46.04%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो वो 46 आपने जो है वो ऑप्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 2023 की सेंसस के अकॉर्डिंग हम अगर वोटर्स देखें तो वो 6 CR से भी अबाव है, 6 मतलब 6 करोड़ 85 लाख इस तरह करके हैं। और तो इसी तरह जो फीमेल हैं वो 5 करोड़ से अबव हैं। तो हम देख सकते हैं, तो अगर हम इनकी टोटल देखें तो वो 12 करोड़ 69 लाख 80,272 हैं। और इसकी फिर अगर आप परसेंटेज वगैरह निकालना चाहें, खुद निकाल सकते हैं, तो वो 46% वुमेन की निकलेगी, 46.4, और 53.08 जो है वो, यानी 54 ही कह लें, वो मेल की होगी 2023 के सेंसिस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट इंडक्टेड इनटू द गवर्नमेंट, तो जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट था वो गवर्नमेंट में इंडक्ट हुआ 1863 में। ठीक है, इसको ठीक कर लें, 1863 में वो इंडक्ट होता है, और उसका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ठीक है, सत्येंद्र जो है वो फर्स्ट सिविल सर्वेंट के तौर पे आता है। सत्येंद्र नाथ टैगोर रे जो था, ये फर्स्ट था, 1863 है, इंडक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज डन इन, तो ये 1955 में, जो कि 1 यूनिट आता है। तो जो 1 यूनिट अनाउंस होता है वो कौन करता है, तो वो मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा जो है वो 1 यूनिट को अनाउंस करता है। कब अनाउंस करता है, तो 22 नवंबर 1954 को मोहम्मद अली बोगरा 1 यूनिट को अनाउंस करता है। और ये बाकायदा जो पास होता है, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त के जनरल होते हैं, तो सितंबर 1955 में ये पास होता है। बाकी अबोलिश होता है ये याया खान, अबोलिश करते हैं इनको। ठीक है, और याया खान अबोलिश करते हैं इसको, 1 यूनिट को। कब करते हैं, 1970 में। बाय किसके थ्रू करते हैं, तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू करते हैं, LFO के थ्रू। और फिर 8 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं याया खान की प्रेसिडेंसी के अंडर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वदिया मंदिर स्कीम इज रिलेटेड टू, ये एजुकेशन के रिलेटेड ये स्कीम थी। वदिया मंदिर और वर्दा स्कीम जो थी ये एजुकेशन के रिलेटेड थी। ये ड्राफ्ट किसने बनाया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये ड्राफ्ट बनाया। और किसके सुपरविजन के, किसकी गाइडेंस के तहत, तो ये गांधी, गांधी ने गाइड किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी, गाइडेंस ऑफ गांधी में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको मतलब बनाया ड्राफ्ट को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ, तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भी पार्ट है, पाकिस्तान और इंडिया का भी पार्ट है, चाइना पाकिस्तान और इंडिया यानी ये तीनों का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह इसके हवाले से देखें तो जो है वो 55% जो है वो इंडिया के पास है। बाकी कंपोजिशन जो है वो पाकिस्तान और चाइना के पास है। जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन ऑलमोस्ट 55% आप कह सकते हैं वो कश्मीर की कंपोजिशन जो है वो इंडिया के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, वैन नदवातुल उलूम एस्टेब्लिश, तो अब ये जो नदवातुल दारुल उलूम नदवातुल उलमा है, यानी नदवातुल उलमा
अगर सिंपली आ जाए तो वो फिर कब इस्टेब्लिश होता है, तो वो कानपुर में 1893 में, 1893 में ये कानपुर में इस्टेब्लिश होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि नदवतुल उलमा और नदवा दारुल उलूम नदवतुल उलमा वो लखनऊ में अ, जो है जो मदरसा बनता है दारुल उलूम नदवतुल उलमा, वो लखनऊ में 1898 है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से आपने इसका आंसर लगाना है। तो ये सितंबर 1898 को लखनऊ में जो है वो नदवतुल उलमा दारुल उलूम नदवतुल उलमा, ठीक है, दारुल उलूम यानी उनकी जो सेमिनरी यानी मदरसा जो बनता है, तो वो 1898 में। और जो 1893 में इस्टेब्लिश होता है नदवतुल उलमा जो सिंपल, तो इसके जो फर्स्ट मैनेजर ऑफ काउंसिल हैं वो मोहम्मद अली मोंगेरी हैं। ठीक है। जो फर्स्ट हैं वो कौन है? वो मोहम्मद अली मोंगेरी, जो इसके मैनेजर के तौर पे जो है ना मैनेजर ऑफ काउंसिल थे, वो मोहम्मद अली मोंगेरी थे। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जिस तरीके से आए, मोस्टली यही आता है 1898 वाला, तो आपने फिर दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो है वो 1898 इसको ओके करना है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप्स हो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और वीडियो को आप पसंद आई होगी, चीज़ें समझ आई होंगी प्रॉपर वे से। तो आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।